हमारे साथ जो डुमरी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी मंसूर आलम जी हैं। सर, जैसे कि मंसूर अंसारी जो कुल्लू निवासी मृतक जो हैं, जो सुसाइड कर चुके थे, जी, उनके बारे अभी क्या कार्रवाई हुई है, थोड़ा बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि आप तह तक जाइए। जो इसकी ग्राउंड रियलिटी है, उस ग्राउंड रियलिटी ये है कि वो, आप जैसे बोले कि वो जो सुसाइड किए थे, तो सुसाइड की वजह को जानना सबसे पहले है। सुसाइड का वजह ये था कि उनको मानसिक रूप से, मेंटली काफी टॉर्चर किया गया। अब एक पुलिस कर्मी को मुसलमान होने के नाते अगर दो बार, तीन बार निलंबित किया जाए 1 साल के दरमियान में, तो कहीं ना कहीं ये एक टॉर्चर की बू आती है। और ये बिहारी जो अधिकारी लोग हैं, जो बहरिया अधिकारी लोग हैं, चाहे वो एसपी बन के आए, चाहे डीएसपी में से, मुझे बोलने में कोई हर्ज नहीं है। ये लोग आज भी बिहारी मानसिकता से जो है काम कर रहे हैं और झारखंडी को उत्पीड़न करने का काम कर रहे हैं। ये पुलिस कभी चाहता ही नहीं कि झारखंडी युवा लोग आगे बढ़े, और जो झारखंडी अपने मेरिट के बुनियाद पर अगर नौकरी पा लेता है तो उसको टॉर्चर करने का काम करते हैं। और उसको आज भी अपने हिटलर शाही, जो बिहारी पुलिस और बाहरी पुलिस से हिटलर शाही रवैया अपनाते हैं। एक मंसूर आलम को 1 साल के अंदर 2 से 3 बार निलंबित किया गया। और निलंबन के पश्चात, अगर निलंबन किसी को किया जाता है, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि अगर कोई अधिकारी, पदाधिकारी को निलंबन किया जाता है, विभागीय कार्रवाई किया जाता है, तो विभागीय कार्रवाई के दरमियान निलंबन प्रक्रिया के दौरान में 50% सैलरी देने का प्रावधान होता है। मंसूर आलम अगर निलंबित थे तो उनको आजीविका जीवन निर्वहन के लिए 50% सैलरी, अगर मैं उदाहरण, अगर किसी का 50,000 सैलरी है तो निलंबन के अवधि में भी उसको 25,000 रुपया महीना अपना जीवन यापन, बाल बच्चे की पढ़ाई लिखाई और खाना पान के लिए दिया जाता है। लेकिन एसपी साहब कोडरमा के, उनके द्वारा जीवन निर्वहन भत्ता रोक दिया गया। और ये जीवन निर्वहन भत्ता रोकने के वजह से ये आदमी, एक तो निलंबन की कार्रवाई बेवजह इनके ऊपर हुई, और दूसरा जो जीवन निर्वहन भत्ता रोक दिया गया था, उसके वजह से ये आदमी इतना पीड़ित रहा मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से कि आत्महत्या करने का कदम उठाया। तो सबसे पहले यहाँ अगर कोई दोषी है तो एसपी साहब है। और अपने मौत से पहले मंसूर आलम के द्वारा बताया गया था, अपने जो डाइंग डिक्लेरेशन था जी, उसमें स्पष्ट बोले थे कि मेरे मौत के लिए जिम्मेवार 4 पुलिसकर्मी हैं। 4 पुलिसकर्मी का उन्होंने नाम भी उल्लेख किया है। ओम प्रकाश यादव का है, बबलू सिंह है, और 1-2 लोग हैं उनका, जयनगर के 2 प्रभारी, ये लोग थाना प्रभारी लोग उनको उत्पीड़ित किए। अब मौत से पहले जब डिक्लेरेशन में वो खुद एक्सेप्ट कर चुके हैं और बयान दे चुके मेरे मौत का जिम्मेवार है, तो अब कहीं ना कहीं देखिएगा उसमें एफआईआर को कॉपी पढ़िए। एफआईआर का कॉपी में मौत का जिम्मेवार वर्ड नहीं जोड़ा हुआ है, दोषी पुलिसकर्मी। अरे भाई, दोषी पुलिसकर्मी को कल रह करके आप निलंबन करना चाहिए थे। एफआईआर अगर किए तो उसमें लिखा हुआ था कि मंसूर आलम के द्वारा ये मौत से पूर्व बयान दिया गया कि ये मेरे मौत का जिम्मेवार 4 लोग रहेंगे, तो ये रिस्पॉन्सिबल थे उसके डेथ के लिए। लेकिन इसको शब्दों के जाल में फंसाया गया इस गरीब पीड़ित परिवार को, और उसमें जिम्मेवार वर्ड को हटा दिया गया। कहीं ना कहीं पुलिस आईवास करने का काम कर रहा है, और इस आईवास को हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक जरूरत पड़ेगा लेके जाएंगे, और ह्यूमन राइट्स के बीच में भी लेकर के जाएंगे। और ये वर्ड तो हम लोग जोड़वा के रहेंगे कि मौत के लिए 4 जिम्मेवार हैं। दूसरी चीज है, एक अलग से एफआईआर करेंगे हम लोग एसपी साहब के ऊपर जी, कि आप निलंबन के अवधि, अभी एक तो बता देना चाहते हैं आपको, कल एसपी साहब जब अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष शमशेर अली साहब जब गए तो उनको एसपी साहब बताए कि नहीं वो भगोड़ा थे। मैं एसपी साहब से आपसे पूछना चाहता हूं, अगर वो भगोड़ा थे तो पुलिस लाइन में क्यों थे? बिल्कुल, भगोड़ा के मतलब होता है कि वो भाग गया वहां से, तो फिर पुलिस लाइन में कैसे थे वो? और अब पुलिस लाइन में फिर निलंबन वो कैसे उनका हुआ? जिसे एक वर्ड आप प्रमुखता से चलाइए कि कोई अगर भगोड़ा है तो उसको आप निलंबित कैसे हो सकता है? वो तो भगोड़ा, भगोड़ा मतलब ये एसपी साहब के द्वारा स्टेटमेंट शमशेर अली साहब को दिया गया, हमारे माननीय अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष को। तो ये मैं इसका खंडन करता हूं, और मैं डीजीपी साहब के पास इस बात को लेकर के जाऊंगा कि एक मृतक परिवार जिसको आप प्रताड़ित किए मौत से पहले, मौत के बाद भी आप उसको भगोड़ा घोषित कर रहे हैं, उसके ऊपर लांछन लगाने का काम कर रहे हैं, तो हम लोग किसी भी परिस्थिति में बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये एसपी साहब को अपना बात को वापस लेना पड़ेगा, और नहीं लेंगे तो माननीय मंत्री के संज्ञान में हम दिए हैं। हफीजुल साहब आए थे, मेरा वीडियो भी देखे होंगे, माननीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल साहब आए हुए थे, उनको हमने स्पष्ट बोला है कि हुजूर इनके साथ नाइंसाफी किया जा रहा है, और पुलिस कर्मियों को जो दोषी है उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए आप संज्ञान में लीजिए। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री साहब पर कल भी, परसों भी आए थे पीड़ित परिवार से मिलने, और वो आज भी आ रहे हैं 5 बजे शाम में। वो तो हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इसको इंसाफ, चूंकि दलित अल्पसंख्यक हितैषी सरकार है, आदिवासी हितैषी सरकार है, तो हम चाहते हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री की छवि को खराब कर रहे हैं, वैसे बिहारी और बाहरी पुलिस को चिन्हित करके ये लोग सबको पुलिस लाइन में हाजिर करिए और सेंट्रिंग पोस्ट में डालने का काम करिए।
सर ये आप शुरू से लेकर अब तक इस पूरे घटना में शामिल रहे हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, काफी प्रयास भी किए हैं। कल जैसे कि सुनने में आ रहा है, कल आप कोडरमा विजिट किए जी गए थे, एसपी साहब से वार्ता हुई, डीसी साहब से वार्ता तो हुई। क्या उम्मीद है सर, जिस तरह पंचायत सेवक विगत दिनों में 15 दिन पहले जो सुखलाल महतो जी सुसाइड हुआ, तो उनको इंसाफ दिया गया था। जी बिल्कुल, मिला था। जी बिल्कुल। तो क्या उम्मीद है इसी तरह से मंसूर अंसारी को भी इंसाफ नहीं, दिया देखिए जाएगा? मंसूर आलम के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो प्रशासन इसमें आईवास करने का काम कर रहा है, लिपापोती करने का काम कर रहा है जी, और हम लोग इसको होने नहीं देंगे किसी भी परिस्थिति में, चाहे प्रशासन जितनी ताकत लगा दे। अभी तो कार्रवाई तो ये होना चाहिए नियमता कि इन लोग को सस्पेंड अविलंब किया जाता, ताकि जांच प्रक्रिया को ये लोग प्रभावित नहीं करे। तो अभी तक सस्पेंड नहीं, अभी तक सस्पेंशन नहीं है, लोग अभी ऑन ड्यूटी है। लाइन हाजिर करने से क्या होता है साहब, लाइन हाजिर अगर किसी को आप किया जाता है तो ये कोई पनिशमेंट नहीं हुआ, वो तो ड्यूटी में है, लाइन हाजिर हो गए, कल रख करके जांच में आईओ है, उन्हीं के जूनियर है जी। कोई थाना प्रभारी अगर है तो ये एसआई को मिलता है जांच का जिम्मा। ये एसआई को भाई जब ड्यूटी में रहेगा, थानेदार के प्रभाव में अगर रहेगा तो जांच प्रभावित होगा। कल रह करके दोषी मृतक को ही लोग साबित कर देंगे। जब अभी भगोड़ा साबित कर रहे हैं एसपी साहब, तो कल रह करके क्या नहीं लगता है कि इनको जो है बिल्कुल मृतक के जो है परिजनों को इंसाफ करने का काम मिलेगा, इंसाफ मिलेगा उन लोग को। जैसे परसों के दिन आपका एक सोशल मीडिया में वीडियो हम देखें, जी जी, माननीय हफीजुल हसन जी जब वो मधुपुर के लिए जा रहे थे, जी जी, तो शायद आपसे वार्ता हुई थी। जी हम तो आप क्या उनको लिखित में दिए थे? थोड़ा आप हम लोग बताए, माननीय मंत्री जी को बताए कि मंत्री जी देखिए यहाँ पे एसपी साहब भी इसमें दोषी हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इनका सबसे बड़ी जो गलती है एसपी साहब का, निलंबन अवधि में इनका जो 50% सैलरी देना था वो नहीं दिया, जिससे मानसिक रूप से पीड़ित हो करके इन्होंने जो है मौत जैसे कदम को गले लगाना बेहतर समझा। तो एसपी साहब, अगर हमको उम्मीद है कि अगर एसपी साहब ये पैसा 50% सैलरी देते तो निश्चित रूप से मंसूर आलम मरहूम आज हम लोग के बीच में रहते, वो मौत को गले नहीं लगाते। तो एसपी साहब दोषी हैं और उसके साथ में चारों जो जिम्मेवार हैं मौत के लिए वो लोग भी दोषी हैं। तो जिस तरह से सुखलाल महतो को न्याय मिला, निश्चित रूप से उम्मीद करते हैं कि सुखलाल महतो भी कुलगो गांव के ही थे, मंसूर आलम भी कुलगो के गांव के ही हैं। माननीय विधायक जी, मैं आपको एक सकारात्मक चीज बताता हूँ, माननीय विधायक जयराम महतो जी इसमें संज्ञान में लिए, कल उनसे हमारी बात भी हुई और उन्होंने हमको स्पष्ट बोला विधायक जी ने कि भाई मंसूर दादा करना तो जे अच्छा लागू होकर हम पीड़ित परिवार के साथ ही हो। मतलब विधायक से हमारी बात हुई, टेलीफोनिक बात हुई हमारी विधायक से, और विधायक जी ने बहुत हिम्मत और हौसला अफजाई करने का काम किया। उन्होंने बोला कि दादा ये बात की विधानसभा में मुद्दा उठने की जरूरत पड़ते तो मुद्दा उठेबे हमें। तो विधायक जी प्रति हम आभार प्रकट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि विधायक जी जिस तरह पूरे राज्य के वासियों को न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं, मंसूर आलम को जो है न्याय दिलाने का काम करेंगे। चलिए, हमारे चैनल के माध्यम से क्या बोलना चाह रहे हैं आप? आपके चैनल के माध्यम से यही बोलना चाहते हैं कि मंसूर आलम या किसी पे भी अगर अत्याचार और उत्पीड़न होता है तो निश्चित रूप से हम लोग उसके जो पीड़ित परिवार है उसके साथ हैं और अत्याचार के खिलाफ हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि आप डुमरी विधानसभा में एक नया शुरुआत किए हैं। हमारी दुआएं और हमारा पूर्ण सहयोग आप लोग के साथ में, इसी तरह आप जनता के मुद्दे को उठाने का काम करें और जनहित का जो समस्या है उसको भी आप दिखाने का काम करें। आपका चैनल इसी तरह दिन ब दिन आगे बढ़े, इसके लिए हम लोग सहयोग करने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।